गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो क्लास 9 का चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है, कोई वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। सो हमने किया था इसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में किया था कि इसका पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण जो है वो कैसे होता है, ठीक है। तो क्या था इसका भौतिक वर्गीकरण, कौन कौन से प्रकार थे इसके, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने ठोस के बारे में स्टडी किया था, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होती है। तो अब चैप्टर 2 है, सेकेंड चैप्टर में हम करेंगे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में हम रीड करेंगे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो इसके जो होते हैं रासायनिक वर्गीकरण जो है वो 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या होता है, तत्व, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट। ये हम कर रहे हैं पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण, पहला तत्व हो गया। और फिर तत्व के आगे फिर 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 धातु, मेटल, धातु मेटल्स। नंबर 2 अधातु, नॉन मेटल्स। और नंबर 3 उपधातु, मेटलॉइड, ठीक है। ये 3 होते हैं आगे तत्व के पार्ट्स, मेटलॉइड्स। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है, यौगिक। यौगिक को हम कहते हैं इंग्लिश में कंपाउंड्स। और थर्ड आएगा मिश्रण, तत्व, यौगिक और मिश्रण। जैसे इसमें था ठोस, द्रव और गैस, तो इसमें आ जाएगा आपके पास तत्व, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण को हम कहते हैं मिक्सचर्स, मिक्सचर्स। और इसके भी आगे 2 टाइप्स होते हैं मेन। नंबर 1 समांगी मिश्रण और नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होता है होमोजीनियस मिश्रण, जैसे कि नमक में जो है, चीनी में जो है नमक का घोल, ठीक है। यहाँ पे जल में नमक का घोल या जल में नमक चीनी का घोल, होमोजीनियस मिक्सचर। और इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि चीनी और नमक, ठीक है। ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो आपका चैप्टर 2 में हमने मेन जो है ये 3 स्टडी करनी है, तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं, और फिर इसके आगे जो है कैसे इसकी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, तत्व को परिभाषित करें और इसे विभिन्न वर्गों में बांटें। फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करेंगे तत्व से। तत्व क्या होते हैं और इसके विभिन्न वर्ग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तत्व की परिभाषा और फिर इसके विभिन्न वर्ग। सो क्वेश्चन 1, तत्व को परिभाषित करें और विभिन्न वर्गों में बांटें। तत्व को परिभाषित करें, तत्व को परिभाषित करें और विभिन्न वर्गों में बांटें। विभिन्न वर्गों में बांटें। सबसे पहले आ जाएगी इसकी परिभाषा, तत्व क्या होता है। तत्व को हम कहते हैं एलिमेंट। डेफिनेशन देखेंगे, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, वह मूल रूप है जिसे जिसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा
जिसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। मीन्स सबसे छोटा जो मूल रूप होता है किसी पदार्थ का, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा मूल रूप उसे हम कहते हैं तत्व, जिसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। राइट, नहीं बांटा जा सकता। इसके बाद आता है इसका वर्गीकरण। जा सकता, इसे 3 वर्गों में, वर्ग मीन्स इसकी क्लासिफिकेशन, इसे 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? धातु, अधातु और तीसरा कौन हो जाएगा? उपधातु। बांटा जा सकता है। नंबर 1 धातु, लिखा हुआ है हमने पहले ये, ठीक है। धातु। नंबर 2 अधातु। नंबर 3 उपधातु। सो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तत्व क्या होता है और फिर तत्व की जो तत्व के कौन कौन से इसके वर्ग होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा आपका साथ में, इसमें हम क्वेश्चन 2 बनाएंगे। अब क्वेश्चन 2 बनेगा धातु, अधातु और उपधातु को परिभाषित करें। क्वेश्चन 2 धातु, अधातु और उपधातु को परिभाषित करें। नंबर 1 धातु। धातु, तो जो धातु जो होती है इसे हम कहते हैं मेटल्स, ठीक है। और धातु कैसी होती है दिखने में? ये चमकीली होती है। नंबर 1 पॉइंट, ये चमकीली होती है। दिखने में कैसे होंगी? ये चमकीली होंगी, ठीक है। तो यह चमकीली होती हैं। नंबर 2, यह ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। यह ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य, तन्य क्या होता है कि इसको हम खींच कर लंबी तार के रूप में इसे कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। तन्य होती है और आघात वर्ध्य होती है। आघात वर्ध्य का मतलब क्या है कि इसे पीट कर लंबी चादरों में ला सकते हैं, ठीक है। लंबी चादरों के रूप में हम इसे ला सकते हैं। आघात वर्ध्य होती है। यह कठोर होती है, कठोर होती है। प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। प्रतिध्वनिपूर्ण का मतलब क्या है कि इसमें से आवाज आती है, ठीक है। जैसा कि स्कूल की बैग जो है वो धातु की बनी होती है, तो ये कैसी होती है? प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। और इसका क्वथनांक जो है ज्यादा होता है। क्वथनांक अधिक होता है। उदाहरण सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ठीक है। ये सब क्या है? धातु है, मेटल्स है। सोना, चांदी,
लोहा आदि। ये तो हो गया धातु के बारे में। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर देती हूँ, अधातु, नॉन मेटल्स। ठीक है, ये कैसी होती है, चमकीली नहीं होती हैं। सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड क्या आ जाएगा कि ये जो है एक ऐसी होती है, चमकीली नहीं होती हैं, यह ताप और विद्युत की, यहाँ आ जाएगा कुचालक होती हैं। यह ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। यह तन्य और आघातवर्धक नहीं होती हैं। यह तन्य और आघातवर्धक नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। और यह कठोर नहीं होती हैं, यह कठोर नहीं होती हैं। एक वर्ड आ जाएगा, कठोर नहीं होती हैं। प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं है, प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं है। क्वथनांक कम होता है। ठीक है, क्वथनांक कम होता है। और साथ में इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन आदि। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट आएगा उपधातु। धातु और अधातु के बीच के गुण वाले तत्व उपधातु कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट, उपधातु, मेटलॉइड्स। धातु और अधातु के बीच के गुण वाले तत्व उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, तो आपके इसमें हमने कवर किया क्वेश्चन 1 और 2। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।